नाजरीन, आज की वीडियो में हम हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात का वाक़या बयान करेंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सुबह के वक्त जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में दाखिल हुए तो घर की अजीब व गरीब हालत देखते हैं कि हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हज़ारों कतार रो रही हैं और आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। और हज़रत अली ये देखते हैं कि हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आटा पीसने के लिए तैयार हैं और साथ में पानी भी गर्म हो रहा है और साथ में कपड़े रखे हुए हैं जिन्हें धोना है। हज़रत अली ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इससे पहले ये मंजर पहले कभी नहीं देखा था। ये सुबह फजर के वक्त क्या आलम है कि तुम रो रही हो और ये सारी चीज़ें तैयार कर रही हो। बस हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ज़ारों कतार रोने लगती है और रो रो कर कहती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि रात को मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बा जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है कि मैंने ख्वाब में अपने वालिद से पूछा कि अब्बा जान आप क्या चीज़ तलाश कर रहे हैं। मेरे अब्बा जान ने कहा कि फ़ातिमा बेटी मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूँ। रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये ख्वाब बताती है और इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाती हैं कि अली आज ये मेरा आखिरी दिन है। मेरे वालिद ने मुझे बता दिया कि अब मैं कुछ ही देर में अल्लाह को प्यारी होने वाली हूँ और ये मेरा आखिरी वक्त है। हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि ऐ फ़ातिमा अभी तुम्हारे वालिद को इंतकाल हुए 6 महीने भी नहीं गुजरे, अभी उनका गम हमारे दिल के अंदर है। अगर तेरा इंतकाल हो जाएगा तो हम इस गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जिस तरह मेरे अब्बा जान की वफ़ात पर आपने सब्र किया था मेरी वफ़ात पर भी आप वैसा ही सब्र करें। थोड़ी ही देर में हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तबीयत ख़राब से ख़राब तर होने लगती है और बुखार होने लगता है और हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा चक्की काट रही हैं। हज़रत अली इनके हाथों को पकड़ लेते हैं कि आप बस करो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम हमें छोड़कर जाने वाली हो। ये चक्की को पीसना, ये कपड़े धोना, ये पानी गर्म करना, ये सब तकलीफ़ें क्यों उठा रही हो। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रो रो कर कहने लगती है मुझे तुम्हारा भी हक़ अदा करना है और मुझे मेरे बेटे हसन हुसैन का भी हक़ अदा करना है। मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मैं चाहती हूं कि चक्की पीस कर जाऊं, कपड़े धो कर जाऊं, अपने बच्चों को नहला कर जाऊं ताकि मेरे इंतकाल के बाद आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा का हाथ पकड़ कर खड़ा करते हैं। हज़रत अली रो रहे हैं, हज़रत बीबी फ़ातिमा भी रो रही हैं। इतने में 2 प्यारे बच्चे हसन और हुसैन भी घर में दाखिल होते हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती हैं। हज़रत अली भी रो रहे हैं, हज़रत बीबी फ़ातिमा भी रो रही हैं। उनका रोना देखकर वो मासूम बच्चे भी रो पड़ते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि अम्मा जान आप क्यों रो रही हैं, और अपने वालिद से पूछते हैं कि अब्बा जान आप क्यों रोते हैं। हज़रत अली कोई जवाब नहीं देते। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बच्चों से कहती हैं तुम अपने नाना की कब्र पर चले जाओ। रिवायत में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर बैठ जाते हैं, तभी अंदर से आवाज़ आती है ऐ मेरे प्यारे बच्चों तुम वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को दिल भर के देख लो, आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आएगी। अब ये बात हसन हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़े हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने से लाकर ज़ारों कतार रोने लगते हैं। हज़रत अली भी रो रहे हैं, हज़रत बीबी फ़ातिमा भी रो रही हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो हज़रत अली को अपने पास बैठाकर 3 बातें कहती हैं। पहली बात यह कि अगर मैंने आपके साथ कोई भी गुस्ताखी की हो, आपकी खिदमत में कोई कोताही की हो और आपकी नाफरमानी की हो और आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रो कर कहते हैं कि ए फ़ातिमा तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक़ पूरी तरह से अदा किया है, मैं तुम पर राज़ी हूँ, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। दूसरी बात ये ए मेरे प्यारे शौहर, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद अगर आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा, इनको कभी माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा और जब ये बालिग हो जाएं तो इन्हें खुदा के हवाले कर देना। तीसरी बात सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप फरमाती हैं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को ना बुलाना। हज़रत अली बड़े जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि तू नबी की बेटी है, और कहती है कि किसी को ना बुलाना, मैं तो सारे मदीने वालों को बुलाऊंगा।
حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اشارے سے کہتی ہیں نہیں، میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا، میرے جنازے میں صرف آپ ہوں گے اور میرے یہ 2 معصوم بچے ہوں گے، ان کے علاوہ میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہزاروں قطار رونے لگتی ہے اور رو رو کر کہنے لگتی ہے کہ میرے والد نے مجھے کہا تھا بیٹی پردے میں رہنا، میں نے اپنے والد کی بات کو پورا کر دیا اور زندگی میں کسی خیر مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، اور میں چاہتی ہوں میری موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے، کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہ پڑے، جب شام ہو جائے اندھیرا ہو جائے آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا۔ یہ الفاظ کہہ کر حضرت بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے ابا جان نے مجھے میرے خواب میں آ کر یہ کہا تھا اے فاطمہ تو سحری علی کے دسترخوان پر کرنا اور افطار کرنا میرے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر حضرت بی بی فاطمہ اپنے خالق کی حقیقی سجا ملتی ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ عجیب و غریب منظر تھا کہ جب حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا، 6 ماہ پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا تھا، اس وقت پورے مدینے نے غم منایا تھا، اب 6 ماہ بعد اس کی پیاری لاڈلی بیٹی خدا کو پیاری ہو جاتی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب ان کے گھر میں جنازہ اٹھتا ہے کا ایک پایا علی کے کاندھے پر ہے، دوسرا پایا حسن کے کاندھے پر ہے اور تیسرا پایا حسین کے کاندھے پر ہے، چوتھے پائے کو کاندھا دینے والا کوئی موجود نہیں۔ حضرت علی باہر نکلتے ہیں کہ اچانک ایک صحابی نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کو خدا نے بھیجا ہے، آج کے دن رسول اللہ کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور تم ان کو کاندھا دے دو۔ حضرت ابو ذر غفاری کاندھا دیتے ہیں، یہ جنازہ اٹھ کر چلتا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ معصوم بچے رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں۔ جہاں قبر کو کھودا گیا اب وہاں حضرت بی بی فاطمہ کو رکھنا ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہیں، کپڑے مبارک بھیگ چکے ہیں۔ ان معصوم بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری کے اندر ایک اچانک حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر تجھے معلوم ہے کہ ہم کس کا جنازہ تیرے اندر رکھتے ہیں؟ یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن و حسین کی ماں کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری جنازے کو رکھ کر یہ جملہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اے ابو ذر یہاں خاندان اور رشتے مت گنا، جہاں تو یہ بتا کہ اچھے اعمال کون کر کے آیا ہے اور برے اعمال کون۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ جو جملہ قبر سے نکلا تھا یہ حضرت بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھا، کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ بخشی ہوئی اللہ کی ایک نیک بندی ہے۔ ہمارے نبی نے بشارت دی تھی کہ وہ جنتی ہے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد باپ اور دونوں بیٹے قبر پر بیٹھ کر روتے رہتے ہیں اور اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا، وہ تو جنتی لوگ تھے، جنتی لوگوں کے سردار تھے، اور ہم تو نافرمان لوگ ہیں جس سے قبر ہزاروں سوال کرے گی۔ اس طرح حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملتی ہیں۔